हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ट्यूशन क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, तो ये रीजनिंग का टॉपिक है। कई बार मैथ में भी डाल देते हैं, रीजनिंग में भी डाल देते हैं, जहाँ उनका मन होता है वहीं पूछ लेते हैं, दोनों जगह क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो तो आज इसे हम पढ़ेंगे, चलिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली 7 से डिवाइड करते हैं पहले। इसमें क्या होता है, कोई नंबर है, मान लिया उसे। ठीक है, तो उसे 7 से डिवाइड करने के बाद, जैसे मान लिया 2005 है, 2005 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो भी डेज बचेंगे तो उन्हें कहते हैं शेष दिन। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं शेष दिन, कि कितने शेष दिन बचे हैं। ठीक है, जैसे मान लिया अगर 0 शेष दिन बचे हैं, 1 शेष दिन बचा है, 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, 4 बचे हैं, 5 बचे हैं और 6 बचे हैं। तो 0 अगर शेष दिन बचे हैं तो इसको कहते हैं रविवार। 1 शेष दिन बचा है, इसे कहते हैं सोमवार। 2 शेष दिन बचे हैं, इसे कहते हैं मंगलवार। 3 शेष दिन बचे हैं, इसे कहते हैं बुधवार। ठीक है, 4 शेष दिन बचे हैं तो ये दिन आएगा हमारा बृहस्पतिवार। 5 शेष दिन बचे हैं तो ये दिन आएगा शुक्रवार। और 6 शेष दिन बचे हैं तो ये दिन आएगा शनिवार। ठीक है, अगर वीडियो क्लियर ना दिख रही तो इसके पूरा पेज को बड़ा करके देख लो। ठीक है, फिलहाल थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। तो ये इस तरीके से दिन आते हैं इसे डिवाइड करने के बाद। उसके बाद 100 वर्ष में, ये तो दिन का सिस्टम हो गया और ये शेष का सिस्टम हो गया। ठीक है, इधर कुछ कम दिख रहा है, तो इधर लिखे देते हैं, ये शेष का है, अब इधर ये दिन का है। ठीक है, ये अलग हो गया, एक चीज़ हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या चीज़ हम देखते हैं वर्ष। तो अगर 100 वर्ष हैं, 100 वर्ष के लिए 5 एक्स्ट्रा डेज, 5 अतिरिक्त दिन लेते हैं। ठीक है, 200 वर्ष के लिए 3 अतिरिक्त दिन, 300 वर्ष के लिए 1 अतिरिक्त दिन लिया जाता है, और जहाँ 400 स्टार्ट हो जाता है वहाँ 0 अतिरिक्त दिन लेते हैं। ठीक है, वो कैसे लेते हैं ये भी बता देंगे, पहले ये नोट कर लो बस। ये चीज़ समझते चलो, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार समझ जाओगे फटाफट निकाल लोगे सटासट। ठीक है, बस फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये है। ये पेड कोर्स होता तो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब 400 के मल्टीपल में जितने, अब ये हैं 100, 200, 300, 400 के मल्टीपल में 400 है, 800 है, 1200 है, जिससे भी 400 से जिससे भाग चला जाएगा, 1600 है, 2000 है। ठीक है, 2400 है। इनमें सब में 0 ही शेष दिन होंगे, 0 अतिरिक्त दिन, 0 अतिरिक्त दिन होंगे। मतलब 400 से शुरू होगा और 400 गुणांक में जितने जाएंगे सब में यही होगा। ठीक है, और बाकी 100 दिन के लिए 5 वर्ष, 5 3 1, मतलब विषम संख्याएं चल रही, 1 3 5, या उल्टा याद करो, 5 3 1, 1 3 5। ठीक है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ऐसे 400 से 300 200 उल्टा याद करो, और या उल्टा याद करो, 5 3 1, 5 3 1, 5 3 1, 5 3 1। ठीक, रविवार 0, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार। ठीक है, ऐसे करके रविवार आएगा, 0 बचेगा। ठीक है, बस इतना हो गया। अब एक वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, जैसे अब तीसरा पॉइंट है, एक वर्ष में अतिरिक्त दिन। ये तो शेष दिन का देखा था, अब ये अतिरिक्त दिन का काम चल रहा है। ठीक है, एक वर्ष अगर लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 365 दिन होते हैं। 365 को 7 से भाग करेंगे तो 7 गुणा 52 प्लस 1। ठीक है, तो जितना 7 से पूरा पूरा भाग मतलब वो होगा 7 के गुणा में आ जाएगा, वो तो 0 बन जाएगा पूरा, ये तो पूरा 0 बन जाएगा। और 1 अतिरिक्त दिन बचेगा, तो 1 अतिरिक्त दिन बचेगा। ठीक, 1 अतिरिक्त बचेगा। अब यही लीप वर्ष है जो,
तो 366 होंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें 366 में क्या होगा, तो 52 तो सप्ताह होंगे, ठीक। ये जो 7 के गुणा होगा मतलब एक ही सप्ताह हो गया। तो चाहे 52 गुणा 7 लिख दो, इतना लिख दो, और प्लस 2 अतिरिक्त दिन बचेंगे। तो इसमें 2 अतिरिक्त दिन बचेंगे, अतिरिक्त दिन बचे 2, ठीक है। इसमें 2 अतिरिक्त दिन बचेंगे। तो लीप वर्ष में 2 और साधारण वर्ष में 1। और लीप वर्ष कैसे पता चलेगा, जो 4 से भाग हो जाए, ठीक है, वो लीप वर्ष, और जो ना हो वो साधारण वर्ष होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें पता चलेगा। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस यही 2-3 चीज़ें हैं, इनमें ही पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। पहला ये शेष दिन, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। और बाकी एक अतिरिक्त दिन देखने का और तरीका होता है दूसरा, वो भी मतलब ये बताएंगे, महीने के हिसाब से बनता है जाके, ठीक है। जैसे चौथा टॉपिक, जैसे जनवरी है, ठीक है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में नॉन लीप ईयर में 28। तो इसको 31 को जब हम 7 से भाग करेंगे, 31/7 करेंगे, तो इसमें 7 चौक 28, 3 दिन बचेंगे, 3 दिन शेष बचेंगे। और इसमें 28 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 पूरा कट जाएगा, तो 0 दिन शेष बचेंगे। तो ये भी दिन काउंट होंगे, ये भी दिन गिने जाएंगे, ये हर महीने के, ठीक है। हर महीने के ये दिन जो है ये भी गिने जाएंगे। तो एक चौथा चीज़ ये है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के ये चीज़ गिने जाएंगे। ये चारों चीज़ें लगाई जाती हैं। अभी जब कोई प्रश्न करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सवाल होते चले जाएंगे, तो आपको अच्छे से रट जाएंगे। जिनके इन्होंने कर रखे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिन्होंने नहीं किए उन्हें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो 1900 सबसे पहले साल पकड़ते हैं, पहले 1947 पे जाएंगे, ठीक है। तो इसे तोड़ेंगे 1600, मतलब 400 का गुणांक वो, और 300 प्लस 47, ये पूरा बन गया जाके 1947, ठीक है। 1600 में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, इसमें अतिरिक्त दिन 1600 में 0, 300 में कितने थे, 100 200 300, 5 3 1 अतिरिक्त दिन बचा जाके, ठीक है। अब 1947 देखेंगे, 1947 को 4 से भाग दे के देखेंगे तो ये 4 से नहीं कट रहा है। 4 चौक 16, और ये बचा 3, 4 पंजे 20, 4 चौक 84, 4 8 32, 2 और 27 नहीं कटेगा, ठीक, 4 से नहीं कट रहा है। तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो 300 का अतिरिक्त दिन एक ही निकल जाए, ये 0। अब इन सबको अतिरिक्त दिन को ध्यान रखना है, इन पे गोला करते चलो कौन कौन से हमें ध्यान रखने, ये सब जोड़े जाएंगे लास्ट में जाके, ठीक है। 301। अब 47 को तोड़ते हैं, ठीक है। 1947 में 15 अगस्त ये रहेगा, तो पहले 1946 तक देखेंगे। तो इसमें 1946 तो पहले 46 वर्ष का देखते हैं, ठीक है। अब 46 में क्या है कि 11 तो लीप वर्ष हैं, 11 चौक 44, ठीक है, 11 लीप वर्ष हैं, और प्लस 35 साधारण वर्ष हैं, ठीक है। तो लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2, ठीक है। तो 2 से जब गुणा होगी तो यहाँ हो जाएंगे 22, ये हो जाएंगे। और 35 में इसमें एक ही अतिरिक्त दिन होता है, तो इसमें एक ही 22 प्लस 35, ठीक है, ये हो जाएंगे 57। अब हर वर्ष जहाँ संख्या 7 से ज़्यादा हो वही 7 से भाग देख लो, तुरंत संख्या अपने वैसे 57 को जोड़े, लास्ट में डिवाइड करें जाके 1 57, और 15 आज तक के सारे दिन जोड़े जाएंगे, ठीक है। और 0 ये जुड़ेगा, ये कि सब जुड़ेंगे, फिर 7 से, या अभी 7 से भाग देते चलो हाथ की हाथ। तो अभी भाग देते चलोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो 47 इसे भाग देंगे, 7 7 8 56, एक अतिरिक्त दिन निकला इसमें, एक अतिरिक्त दिन निकल के आ गया, ठीक है। अब कहाँ तक निकल गया, 1946 तक निकाल लिया हमने, सब कुछ फाइनल हो गया।
अब 1947वां स्टार्ट होगा 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक, 1 जनवरी से 15 अगस्त तक, ठीक। तो जनवरी 31 की होती है, ठीक है, जनवरी 31 की, फरवरी 28 की है, मार्च 31 की, अप्रैल 30 की, मई 31 की, जून 30 की, जुलाई 31 की, और अगस्त के 15 दिन, अगस्त के 15, ये 15 दिन अलग जोड़े जाएंगे, ठीक है। इसमें 15 दिन बचे हैं, तो 28 को इनको भी 7 से भाग देते लो हाथ के हाथ, तो 3 दिन, 0, 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, और ये 3 दिन, ठीक है। तो इतने दिन, इतने ये अतिरिक्त दिन मिल रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। एक बार चेक कर लें, जनवरी 31, नवंबर, जून, ठीक है, बाकी सब 31, और 15 दिन ये हो गए, तो ये कुल दिन कितने निकल के आएंगे, ये हो गए 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 13, 3, 16, और 16, 15, 31, 31 दिन हो गए। 31 को भी 7 से भाग दे लो, 7 चौक 28, फिर 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो 3 दिन एक्स्ट्रा ये मिल गए हमारे लिए, ठीक है, और 2 दिन ये मिल गए, 1 दिन ये मिल गया, 4 दिन अतिरिक्त दिन मिले हैं। $300 का 1, और 1 ये मिला था, 1 ये मिला था, 3, और ये 4, और 1 5, तो कितने अतिरिक्त दिन मिले, 1 + 1 + 3 बराबर 5, 5 अतिरिक्त दिन मिले हैं, ठीक है। तो 5 अतिरिक्त दिन पे क्या आएगा, 5 अतिरिक्त दिन पे आएगा जो है शुक्रवार, ठीक है। 5 पे क्या आएगा, शुक्रवार आ रहा है। सबसे पहले अतिरिक्त दिन बताए थे, ये यहाँ ये अतिरिक्त दिन बताए थे, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, 5 पे क्या है, शुक्रवार, तो ये शुक्रवार अतिरिक्त दिन बचेगा जाके, ठीक है। ये देखो 400 पे 0, 300 पे 1 मिला था, 5, 3, 1, तो इसका 1 ले लिया, और ये लास्ट आंसर हमारा निकला। हर बार 5 से भाग करते चले जाएंगे जहाँ पर भी, तो हमें इसका जहाँ पर भी जो है ये अतिरिक्त दिनों का ध्यान रखो बस, और आंसर अपने आप बड़े ही प्यार से निकल आएगा। बस ये थोड़ा सा आपको याद करना है कि ये महीने कितने दिनों के होते हैं। तो इसकी एक देखो हम ट्रिक बता देते हैं, अप्रैल, नवंबर, जून और सितंबर, इनके दिन कितने हैं, ये होते हैं सब 30 दिनों के, ये सब इनके दिन 30 होते हैं। और फरवरी जो होती है वो होती है 28 या 29, लीप ईयर में 29 और वैसे 28, और बाकी सारे महीने जो हैं, बाकी सब जो है, बाकी सब महीने 31 दिन के होते हैं। फरवरी 28, 29 की, बाकी सब दिन जो है 31 के होते हैं। केवल अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके दिन 30 होते हैं, ठीक है। तो अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ऐसे रट लो, इनके दिन है 30, ठीक है। और फरवरी 28, 29 की, बाकी सब 31। ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। ये ट्रिक है दिन याद करने की, ये दिन याद करने की ट्रिक है, ठीक है। केवल 4 महीने याद करने, फरवरी हर कोई जानता है 28, 29 की होती है, खाली अप्रैल, नवंबर, जून और सितंबर, ठीक है। ये महीने 4 महीने हैं, 30 दिन के होते हैं, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। और उन्हें सबको भाग करते जाओ 7 से, और फटाफट सारे एक्स्ट्रा दिन निकलते चले जाएंगे, ठीक है। सबको 7 से भाग किया हमने, तभी एक्स्ट्रा दिन निकल के आ गए। चाहे तो इसी भी 7 से भाग कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन हमने दिन ऐसे जोड़ लिए, बाद में भाग कर दिया। पहले भाग कर लो तब भी दिन निकला, तब 1 दिन निकलता एक्स्ट्रा, तब भी वही आंसर आता, 3 दिन एक्स्ट्रा निकल के आते, ठीक है। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी, जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये रीजनिंग आपकी पूरी हम करवा देंगे। रीजनिंग और हिंदी तो हम करा ही देंगे पक्की, ठीक है। अगर टाइम मिल गया तो मैथ भी आपकी करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, इसके आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 31 मई 2020 को दिन पूछ रहा है कि दिन कौन सा है बताओ, ठीक है। तो इसको हम पूछेंगे। तो पहले तो 4 का मल्टीपल, इसे तोड़ लो,
2000 प्लस 2020 में 31 मई कह रहा है तो 19 अलग होगा, और ये 2020 का 1 जनवरी से 31 मई तक, 31 मई 2000, ये कौन सा होगा, ये 2020 का। ठीक है, इतने टुकड़े में टूटेगा ये। ठीक है, तो 2000 का तो अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, इसके तो अतिरिक्त दिन हो जाएंगे 0, इसे तो ख़त्म ही कर दो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सीधे 2000 जो भी 4 की गुणा में आए 1600, उसका तो सीधे 2000 यहाँ 2000 तक आ गया, तो हटाओ 19 का। अब 19 में कितने होंगे, 19 का देख लो, इसमें कितने होंगे, लीप ईयर 4 चौक 16, तो 4 तो लीप ईयर होंगे प्लस 15 नॉन लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो लीप ईयर के 4 दूनी 2 से गुणा होगा। ठीक है, इसमें 1 से गुणा होगा, तो 8 और प्लस 1 9, 9 को 7 से भाग दिया तो 2 अतिरिक्त दिन इसमें मिल गए। ठीक है, ठीक है, इसके 2 अतिरिक्त दिन ये मिल गए, और इसका तो 0 मिला। अब बचे हैं 1 जनवरी से 31 मई तक। ठीक है, अब 2020 जो है ये है लीप ईयर है ये। ठीक है, ये 2001 लीप ईयर है, ये 4 से कट रहा है, तो इसमें फरवरी कितने की लेंगे। ठीक है, तो जनवरी निकाल लो, जनवरी 31, फरवरी 29, मार्च 31, अप्रैल है 30, मई 31, जून 30। अरे कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक नहीं जाना है, अप्रैल तक ही जाना है बस। मई तो आ गया, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, और बाकी मई के, अरे यार मई काट दिया, मई के हैं 31 मई को पूछ रहा है सीधे। ठीक है, तो 31 मई हैं, हाँ मई में 31 मई चलो 31 मई को ही पूछ रहा है, तो इसे भी 7 से भाग कर देंगे, इसे भी 7 से डिवाइड कर, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फरवरी 29 की होगी, तो 3 1 4 3 7 2 9, 9 और 3 12, 12 आ गए, 12 7 से डिवाइड, फिर 7 से भाग कर लो, 7 1 7 और 7 और 5 5 12, तो 5 शेष दिन ये हो गए अतिरिक्त दिन, मतलब ये। ठीक, और 2 ये। ठीक है, 5 और 2 कितने हो गए, 5 प्लस 2 इक्वल टू हो गए 7। अब 7 को फिर 7 से भाग दिया तो 0, 0 अतिरिक्त 0 पे क्या आता है, 0 पे आता है रविवार। बस वैल्यू निकालते जाओ, 7 से भाग करते जाओ, और बस सटासट अतिरिक्त दिन 0 पे क्या रविवार होता है, तो रविवार होगा इस दिन। ठीक है, तो 31 मई 2020 को कौन सा दिन है, रविवार दिन निकल के आ गया। अब इसी को शॉर्ट में करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सी इतनी तामझाम नहीं लिखेंगे उसे, बहुत शॉर्ट में करेंगे उस क्वेश्चन को, कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये है 25 मार्च 2016 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो इसे करेंगे 25 मार्च 2016 तक। ठीक है बच्चे, देखो शॉर्ट में करेंगे हल्का हल्का, तो 2000 तक तो 0 हो जाएगा, 2000 तक तो 0 हो गया, सीधे सीधे 16, अब 16 में 2015 वर्ष लिए जाएंगे। ठीक है, और 16 में 2016 का 1 जनवरी से, अरे यार 1 जनवरी से और 25 मार्च तक। ठीक है, तो 15 में 2016 ये लीप ईयर है। ठीक है, तो 15 में हो जाएंगे 4 3 12, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 लीप ईयर प्लस 12 नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो 3 का तो हो जाएगा 6 गुणा 2 से होगी, तो इसमें हो जाएंगे 6 दिन, और इसमें 1 से गुणा होगी, तो ये हो जाएंगे 12, 12 6 18, 18 को 7 दूनी 14, 4 दिन बचे एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, अब 2016 का क्या होगा, 1 जनवरी से, जनवरी में 3, फरवरी में लीप ईयर है, फरवरी में 29, 7 चौक 28, 1 एक्स्ट्रा दिन होगा, मार्च में 3 ही 25 मार्च तक है। ठीक है, तो ये 25 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 7 3 21, और बचेंगे 4 दिन। ठीक है,
तो इतने एक्स्ट्रा दिन आ गए ये 2016 के। तो 3 1 4 4 8, 8 को 7 से भाग देंगे, 8/7 बराबर, तब ये आएगा 1 एक्स्ट्रा दिन निकला। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा दिन ये निकला और 4 ये निकले, 5 एक्स्ट्रा दिन हो गए। 4 + 1 5, 5 पे कौन सा दिन होता है? 5 पे शुक्रवार होता है, 5 पे शुक्रवार। ठीक है, तो एग्जाम में केवल इतना छोटा करना, इतनी ये राम कथा नहीं लिखनी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी। ठीक, वो तो केवल प्रैक्टिस कराने के लिए है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये निकल के आ गया। बस इस तरीके इतने सटासट निकाल लोगे, यही तरीका है सारे क्वेश्चनों का, बस इतने में आंसर निकलना आपको शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन था, मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे 5 जून है और ये भी 5 जून, ये 2007 है 2006 है। ठीक है, ये दोनों इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, दोनों बिल्कुल एक ही डेट है, एग्जैक्ट डेट है। ठीक है, तो इस हिसाब से 5 जून को उससे पीछे हम जाएंगे। ठीक है, तो 5 जून ये एक, इसमें एक साल में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? जो नॉन लीप ईयर है उसमें होते हैं 1। ठीक, और लीप ईयर में होते हैं 2। तो ये 2006 जो है जो नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो जब नॉन लीप ईयर है तो एक ही एक्स्ट्रा दिन निकल के आएगा। ठीक है, तो हम पीछे के लिए जा रहे हैं, पीछे वाला डेट है तो एक दिन इसमें से घटाएंगे, तो मंगलवार में से एक दिन घटेगा, तो ये सोमवार बचेगा जाके। तो एक्स्ट्रा दिन इसमें एक निकल के आ रहा है, अतिरिक्त दिन। और आगे का पूछते तो एक बढ़ा देते, अब इसमें एक मंगलवार है तो इसमें 5 जून 2006 को एक कम दिन, एक अतिरिक्त दिन है, तो एक कम दिन, मंगलवार से एक कम दिन क्या हो गया? सोमवार हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान पता क्या चीज़ का रखना है, जैसे हमने जो लिस्ट बनाई थी, रविवार को 0 कहते हैं, सोमवार को 1 कहते हैं। ठीक है, इसमें वो रूल नहीं काम करेगा जब इसमें किसी दिन से कंपेयर कर रहा हो कि 5 जून 2007 को मंगलवार था। ठीक है, तो इस ड्यूट को क्या हो, इसमें फिर ये रूल नहीं चलेगा, बस ये वाला रूल, रविवार को 0। इसमें अतिरिक्त दिन जिस दिन से कंपेयर करेंगे उस दिन से हिसाब से पूछा, जिन से हम कंपेयर करेंगे। जितने एक्स्ट्रा दिन हैं तो उसी दिन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर अतिरिक्त दिन 2 आते तो मंगलवार में से 2 दिन कम करिए तो हमारा संडे आ जाता, तो इस वाले दिन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ना कि हम वो अपनी जो लिस्ट है रविवार सोमवार 0 1 2 3 4 5 6 वाली, उस लिस्ट से कंपेयर नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, 11 जनवरी 2021 को बुधवार है, तो 12 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 2021 और 2021 से 2022 तक हमें जाना है। ठीक है, तो 2021 2022 तक जब हम पहुँचेंगे तो इसमें ना 2021 लीप ईयर है ना 2022 लीप ईयर है, तो अतिरिक्त दिन तो हमारा बचेगा जाके 1। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन हमारा जो बचेगा वो 1 बचेगा। अब 11 जनवरी से 11 जनवरी तक चले गए। ठीक है, वहाँ अतिरिक्त दिन 1 मिला। अब 12 जनवरी से लेकर हमें 12 फरवरी तक जाना है। ठीक है, 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक हमें पहुंचना है, तो दिन मेरे ख्याल में बनेंगे जाके 31। ठीक है, गिन के देख लेते हैं। 12 जनवरी से 31 जनवरी, तो ये हो गए 11 से 31 20 दिन, इसमें 12 जनवरी शामिल है। ठीक है, 12, तो ये 32 दिन बनेंगे जाके, क्योंकि 11 से 20 और 12 ये 32 दिन बनना है जाके, तो ये एक्स्ट्रा 32 दिन बनना है। अब 32 को हम 7 से भाग करें, 7 चौक 28 हैं, तो 4 दिन बचे हैं एक्स्ट्रा दिन, तो 4 एक्स्ट्रा दिन ये और 1 एक्स्ट्रा दिन ये बचा, 5 एक्स्ट्रा दिन हो गए हमारे, 5 अतिरिक्त दिन हो गए, हमारे। ठीक है, अब अतिरिक्त दिन में क्या होगा जाके भाई, अब हम 5 अतिरिक्त दिन में, वैसे तो क्या आता है, वैसे तो शुक्रवार आता है,
लेकिन अब शुक्रवार नहीं आएगा। अब हम बुधवार से गिने तो बुधवार से काउंट होगा, तो ये शुक्रवार यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब बुधवार से 5 गिनो, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो ये सोमवार बनेगा जाके, सोमवार। ठीक है, ये हमने माना, ऐसा है नहीं कि कैलेंडर में देखने लोगों बोले बुधवार नहीं था 11 जनवरी को, 12 फरवरी को ये 2022 को क्या दिन आएगा, तो ये दिन आएगा सोमवार, 12 फरवरी 2000 इस बुधवार के हिसाब से। अगर ये ना दिया होता, केवल हमसे ये पूछता 12 फरवरी 2022 को कौन सा दिन है, तब तो हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, पहला दूसरा, उस हिसाब से जो एक्स्ट्रा दिन निकल के आएंगे उनके हिसाब से होगा, लेकिन इसमें इस हिसाब से होगा। ठीक है, इस बुधवार के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, पीछे होता तो घटा देते। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सोमवार निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो। इससे एक्स्ट्रा बच के नहीं आएगा, इसको इतना मुझे मालूम है, चाहे फिर कांस्टेबल हो, चाहे चाहे एसआई का हो, और चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक रेलवे कोई सा हो, इतने जितना कैलेंडर पढ़ा दिया, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। जब इतना बता दिया मैंने इतने से ही एग्ज़ाम क्लियर किया है 2018 वाली भर्ती की, पहली मेरिट लिस्ट में ऐसे हूँ मैं। ठीक है, तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई ध्यान से। ठीक है।